हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी की साधु महात्माओं से भेंट। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करने के पश्चात आप गुरु की आवश्यकता के कायल तो हो चुके थे, परंतु डरते थे कि किसी अधूरे से मेरा वास्ता न पड़ जाए, जिससे मेरा जीवन बेकार चला जाए। गुरु की तलाश में आप कई साधु संतों, फकीरों और महात्माओं से मिले। एक बार एक साधु से बात हुई। जब आपने अंतर्मुख अनुभव की चर्चा की तो उस तथाकथित साधु ने देखा कि मैं तो पकड़ा गया। कहने लगा, तुम अधिकारी नहीं हो। आपने कहा, अच्छा महाराज, जब अधिकारी हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा। एक और महात्मा के पास गए। वह साधन अभ्यास से होने वाली खुश्की को दूर करने के लिए दिन में कई बार धनिया और बादाम रगड़ कर पीता था और सिर पर मक्खन रखता था। आपने उनसे कहा, महाराज, मुझे तो गुरु अर्जुन साहब जैसा साधन चाहिए, जिसका गुरु साहब पिपली साहब के गुरुद्वारे में सूखी रोटी खाकर अभ्यास किया करते थे। करामाती मुसलमान फकीर। गुरु प्यारी साध संगत जी, 1912 ईस्वी में एक पहुंचे हुए मुसलमान फकीर से आपकी मुलाकात हुई। उस फकीर का नाम था अब्दुल वहाब। वह बैठे बैठे धरती से 3-4 फुट ऊपर उठ जाता था और घंटों हवा में रुककर भजन सिमरन करता था। वह फकीर लोगों से दूर अपनी झोपड़ी में अकेला पड़ा रहता था और किसी को अपने पास नहीं फटकने देता था। कृपाल महाराज जी से वह बड़ा प्यार रखता था। ये जब चाहें उसकी झोपड़ी में जा सकते थे। रात को भी कोई मनाही नहीं थी। क्यों न हो, आंख आंख को पहचानती है। आप कई फकीरों से मिले, जिनमें कुछ कमाई वाले भी थे, परंतु कहीं भी तसल्ली ना हुई जब तक हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के चरणों में ना पहुंच गए। पिता का आशीर्वाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके पिता सरदार हुक्म सिंह जी बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो आपने ऐसी लगन से उनकी सेवा की जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। उन्हें ऐसा रोग लगा था कि हर वक्त दस्त लगे रहते थे, जिससे कपड़े खराब हो जाते थे। आप कमर पर तौलिया लपेटकर सारा दिन पिता के कपड़े धोते रहते थे। इस बीमारी में उनकी याददाश्त भी जाती रही और दिमाग की हालत छोटे बच्चे के समान हो गई थी। जैसे बच्चे को सिखाते हैं, एक एक बात उन्हें समझानी पड़ती थी। एक एक चीज का नाम बताना पड़ता था। यह चम्मच है, यह गिलास है, यह लोटा है। आपने अपने पिता को सुमिरन का तरीका बताया, जिससे उनके दिमाग की हालत धीरे धीरे ठीक हो गई और स्मरण शक्ति भी लौट आई। आखिर उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो बेटे की बेजोड़ सेवा से प्रसन्न होकर कहने लगे, कृपाल, मांग। क्या मांगता है? माँ बाप के आशीर्वाद में अगर बरकत है तो मुँह मांगी मुराद तुझे मिलेगी। आपने कहा, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया की कोई चीज, धन दौलत, संतान, यश, कीर्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं तो प्रभु को पाना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। यह बात सुनकर इनके पिता, जो हाथ में छड़ी लिए टहल रहे थे, चलते चलते अचानक रुक गए। माथे पर सिकन पड़ गई। थोड़ी देर चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, परमात्मा को मैंने देखा नहीं। यदि परमात्मा है तो किसी को मिले ना मिले, तुझे जरूर मिलेगा। महाराज जी अपने गुरु के मिलने को पिता के वरदान का ही
फल मानते थे। पिता के आशीर्वाद के कुछ समय पश्चात आपको अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो गए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।